हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ 12th क्लास की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एनपीओ। एनपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको सिंपल वर्ड्स में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर फॉर्म करते हैं कुछ प्रीडिटरमाइंड गोल्स के साथ, जिसका मेन गोल प्रॉफिट कमाने का तो बिल्कुल भी नहीं होता। इनका मेन मोटिव होता है सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करना। जैसे आज हम देखते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, उनके लिए कुछ संस्थान ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। जिनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी सोर्स लगा करके उन जनों को बेड्स दिलवा रहे हैं। तो यही एक ऐसे मोटिव्स होते हैं कुछ जिनके लिए एनपीओ काम करता है। इसमें हमें क्या सीखना है? इसमें हमें सीखना है कि एनपीओ काम कैसे करती है, वो अपनी बुक्स मेंटेन कैसे करती है। तो पहले आइए एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं, एनपीओ होता क्या है। एनपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट वेलफेयर होता है अपने मेंबर्स का, ठीक है जी। ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा फॉर्म करी जाती है, जिनको हम ट्रस्टीज बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि भाई इस स्कूल का ट्रस्टी कौन है। आज इस स्कूल के ट्रस्टी हमारे पास स्पीच देने आ रहे हैं स्कूल में। तो ट्रस्टी कौन होता है? जिन लोगों ने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है, ठीक है। और ये एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिकॉज साफ साफ हमने पढ़ा कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो सेल और परचेज करके प्रॉफिट कमाती है, इसलिए हमने इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला। अब हमें पता है कई बार कि इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए ये डोनेशंस के रूप में लोगों से सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करते हैं। और कई बार जब पैसा पूरा नहीं पड़ता तो इनको कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का नहीं होता, जिसको हम इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, स्कूल्स के अंदर कैंटीन मिलेगी आपको, ठीक है। हॉस्पिटल्स के बाहर केमिस्ट शॉप मिल जाएगी, ये कई बार तो हॉस्पिटल्स के अंदर ही केमिस्ट शॉप मिल जाती है। तो यहाँ पर ये एमआरपी पे रेट पे बेचते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें नहीं बेचते हैं। ताकि इन्होंने ये क्यों खोली है? क्योंकि ये इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या था? सोशल वेलफेयर था। तो फिर ये एक्टिविटीज़ क्यों करना है? क्योंकि इनको पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए, ताकि वेलफेयर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सके, इसलिए इनको इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं कुछ। और इसके अगर हम एनपीओ की बात करें कि एनपीओ के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स जो हम फॉर्म करते हैं ये शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ एजुकेशन बेची नहीं जाती, ठीक है। ये आपसे डोनेशंस लेते हैं, फीस लेते हैं, एंट्रेंस फीस लेते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं, ठीक है। किस लिए लेते हैं? ताकि स्कूल को मेंटेन किया जा सके और आपको अच्छे से अच्छे ट्यूटर्स प्रोवाइड कराए जा सकें, आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, आपने देखा होगा, ये हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, वहाँ पर 5 रुपये की, 10 रुपये की पर्ची कटती है। किस लिए कटती है? तो वो आपसे थोड़ा छोटा सा एडमिशन फीस बोल लो, या एक छोटा सा चार्ज, नॉमिनल चार्ज आपसे चार्ज कर रहे हैं, ताकि वो उस हॉस्पिटल को मेंटेन कर पाएँ। इसी तरीके से एनजीओज़ हो गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती हैं, सोसाइटीज़ हो गई। जैसे आपका आरडब्ल्यू है। आरडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। ये आरडब्ल्यू क्या काम करता है? जो अपने रेसिडेंट्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में काम करता है। जैसे भी रोड पे झाड़ू लगनी चाहिए, गलियों में झाड़ू लगनी चाहिए, रोड साफ़ रहनी चाहिए, घरों के बाहर प्रॉपर घरों में पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा। इसका एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें जो बीड़े साहब होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? सब लोगों से क्या करते हैं? मेंटेनेंस चेक इकट्ठा करते हैं। किस लिए करते हैं? उनको क्या जरूरत पड़ रही है? तो क्या करते हैं, वो आरडब्ल्यू बना हुआ है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बना हुआ है, जिसमें सारे सोसाइटी मेंबर से पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उससे उनके वेलफेयर के लिए उन बिल्डिंग को, उस सोसाइटी को मेंटेन किया जाता है। इसी तरीके से टेम्पल्स होते हैं, आपके मंदिर होते हैं। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में आप काफ़ी सारी डोनेशंस आती हैं ताकि हम मंदिर को मेंटेन कर सकें। ये सोशल आप कह सकते हो जो स्पिरिचुअल बेनिफिट, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें टेम्पल्स खोलते हैं। तो इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्जांपल्स बनते हैं हमारे एनपीओ के। अब हम कुछ और बात पढ़ लेते हैं। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी इसका अपना खुद का एक अलग अस्तित्व होता है अपने मेंबर से। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कोई भी ऑनर नहीं होता। हाँ जी, ये ट्रस्टीज से बनाई जाती है, पर ट्रस्टीज को ऑनर नहीं बोलेंगे। इट इज़ नॉट ओन्ड बाय एनी वन, इट बिलोंग्स टू सोसाइटी, यानी इट मीन्स इट सोसाइटी को बिलोंग्स करती है, पर इसका कोई भी ऑनर नहीं होता। अब सर इसके पास फंड्स, तो हमें पता चल गया कि लोगों से फंड्स आता है, डोनेशंस आती हैं। तो ये काम कैसे करेगी? बेटा देखो, डोनेशंस, इन्होंने लोगों से डोनेशंस इकट्ठा किया,
फिर ठीक है, और जैसे मान लीजिए अब मेरी एकेडमी है, एकेडमी में मुझे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखनी है, तो हो सकता है कि मैं लोगों से या बच्चों से, स्टूडेंट से या अपने टीचर्स से जो मेरे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे कुछ अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट चार्ज करूँ, नॉमिनल अमाउंट इकट्ठा करूँ और उससे मैं क्या करूँगा, एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अरेंज कर सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा पैसा खर्च हो जाए, हो सकता है पैसा मेरे पास बच भी सकता है और पैसा कम भी पड़ सकता है। अगर पैसा कम पड़ गया तो डेफिशिएंसी होगी पैसे की, तो मैं उसको लॉस नहीं बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा डेफिसिट, कि पैसे की डेफिशिएंसी हो गई है। और मेरे पास अगर पैसा ज़्यादा बच गया तो मैं उसको बोलूँगा सरप्लस, कि भाई मेरे पास जितना पैसा आया था वो सारा का सारा खर्च नहीं हो पाया, तो उसको बोल दिया हमने सरप्लस। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, इसमें सरप्लस और डेफिसिट होता है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये इसकी कौन कौन सी बुक्स बनती हैं और इसके मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन से हैं। थैंक यू।